Yes, now after understanding basics of dissolution accounts, let's start with the questions. These are most important question, friends. Question number 5 from your exercise. Then question number 6 we need to do, and after that we'll be doing illustration number 1. All the transactions given over here are totally independent, एकदम से independent है सारे transactions. हम लोग one by one सारे transactions करने वाले हैं, ठीक है. दो रूल्स की अगर मैं बात करूं आपको, तो रूल नंबर 1 यानी कि स्टेज 1 हमारा क्या रहेगा, ऑलवेज रिमेंबर क्लोज बैलेंस शीट, एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे. एंड स्टेज 2 हमारा क्या रहेगा, रियलाइज असेट और पे ऑफ लाइबिलिटी. दैट्स इट. यही दो रूल्स पे हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 5, फर्स्ट ट्रांजैक्शन. Let's see. At the time of dissolution, book value. See friends, book value of goodwill is rupees 56,000. No amount is realized. मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन, गुडविल कौन सी साइड पे होता है? कहना इसे असेट साइड पे. असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट, क्योंकि स्टेज 1 मुझे क्लोज करना है. सो कैन आई राइट डाउन ओवर हियर टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट 56,000. एंड सामने हम लोग डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे. कितना अमाउंट रहेगा, 56,000. फ्रेंड्स रिमेंबर, व्हेनेवर यू आर राइटिंग these examples in your exams, you must write down narration and you have to make columns, number, particulars, LF, debit, credit and narration. Everything you need to do. For your understanding, let me write down. Second entry will be no entry, क्योंकि no amount is realized ऐसा clearly उन्होंने बोल दिया है. So second entry will be no entry. All right, वो लिखने की जरूरत नहीं है. चलिए, second transaction. In the balance sheet, land and building 8 lakh and investment rupees 2 lakhs are disclosed. मतलब बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख के दिखाए हैं एंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख के, और दोनों में से 9 लाख एंड 1 लाख आर रियलाइज फ्रॉम दैट. चलिए पहले तो स्टेज 1 जो दिखाया है उसको क्लोज करो. लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों असेट्स है, मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा. ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन था. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड वन. उसमें फर्स्ट पार्ट टू लैंड एंड बिल्डिंग एंड टू इन्वेस्टमेंट क्लोज तो करना ही पड़ेगा. कैन यू टेल मी व्हाट आर द एग्जैक्ट अमाउंट्स? इट्स 8 lakhs एंड 2 lakhs. उसको हम लोग डेबिट कहां पे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करेंगे 10 lakhs रुपीज इन टोटल. चलिए अब मैं वेट कर रहा हूं इसका रियलाइजेशन सच में क्या हुआ. तो सी फ्रेंड्स, एक चीज का 9 लाख हुआ और एक का हुआ 150. कैन आई से टोटल 10,50,000 गॉट रियलाइज्ड. मैं एक ही साथ लिख दूंगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. पैसे आए होंगे 10,50,000 एंड 2 realization account, it is 10,50,000 rupees. चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं. थर्ड वन, प्लीज रीड. टोटल असेट्स ऑफ द फर्म आर रुपीज 2 lakhs, out of which 40% are current asset including cash 10,000. book value is realized. ओके, चलिए सबसे पहले इसमें छोटा सा एक पजल जैसा है. 2 lakhs रुपीज का टोटल असेट है. लेट मी शो यू. अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा बैलेंस शीट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाऊं, जहां पे उन्होंने बोला है कि असेट साइड का टोटल है 2 lakhs रुपीज. लेट मी प्लेस इट, जिसमें से 40% करंट असेट है और करंट असेट में भी 10,000 रुपए का कैश है. मुझे बताइए 2 lakhs का 40% यानी करंट असेट हो जाएगा 80,000. 80 में से 10,000 रुपए का कैश बैलेंस है, तो कहना इसे अदर करंट असेट्स आर 70,000 ओनली. भाई पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 2 lakhs के टोटल असेट है, उसमें से 40% आर करंट असेट एंड करंट असेट में भी 10,000 रुपीज का क्या है, कैश बैलेंस है. तो मैंने दोनों को अलग कर दिया. तो कहना इसे यहाँ पे अदर फिक्स असेट हो जाएंगे बाकी के यानी कितने, 1,20,000. दैट्स जस्ट अ बैलेंसिंग फिगर. सबसे पहला काम हमें क्या करना है, कहना इसे आई हैव टू क्लोज डाउन ऑल द असेट्स. ऑल मतलब क्या, फिक्स एंड करंट ओनली. आपको पता है कैश बैंक का तो एक सेपरेट लेजर होता है, सो डोंट टच दैट. सो हम लोग पहले फिक्स एंड करंट असेट को क्लोज करेंगे. बताइए कैसे क्लोज करेंगे. टू फिक्स असेट अकाउंट
1,20,000 to current asset account 70,000 एंड सामने डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड 1,90,000। अब क्या करेंगे, इसकी बुक वैल्यू रियलाइज हुई है, बुक वैल्यू मतलब क्या हुआ, टोटल 1,90,000 रियलाइज हुए होंगे। सो जो रियलाइज हुआ है उसके लिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000 एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। आई होप दिस इज बिकमिंग क्लियर टू एवरीवन। देखिए मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, सिर्फ दो स्टेज ध्यान में रखने हैं आपको। स्टेज 1 बैलेंस शीट में दी हुई चीजों को क्लोज करो एंड स्टेज 2 हम उसको रियलाइज करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना इसके अंदर। फोर्थ क्वेश्चन बताइए, गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक्स, मतलब कहना इसे स्टेज 1 एलिमिनेट हो गया, डिस्क्लोज ही नहीं हुआ है, गुडविल बैलेंस शीट में है ही नहीं, तो मैं क्लोज किसे करूंगा, बट 50,000 आर रियलाइज ड्यूरिंग डिसॉल्यूशन। चलिए सीधी एक ही एंट्री आएगी रियलाइजेशन की, पैसे मिले हमको, सो कैश अकाउंट डेबिटेड 50,000 रुपीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग can we say stage 1 no entry and stage 2 cash to realization। फिफ्थ चेक कीजिए, द वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज रुपीज 35,000। चलिए पहले तो वैल्यू दिया हुआ है यानी कि बुक वैल्यू, पहले उसको क्लोज कर दूं, बाद में आगे का रीड करते हैं। फर्स्ट वन लैपटॉप को क्लोज करना है, टू लैपटॉप अकाउंट वैल्यू इज गिवन 35,000, डेबिट कहां पे होगा, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड 35,000। पार्टनर हैज टेकन इट फॉर रुपीज 25,000, एक पार्टनर रेडी हो गया कि मुझे इसको ले जाना है 25,000 में, कैन आई से डेबिट द रिसीवर। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000 एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। सी फ्रेंड्स क्या सीखा था हमने, अगर मैंने मार्केट में बेच दिया होता तो कैश और बैंक डेबिट होता, उसकी जगह पे सिर्फ किसका नाम लिख देना है, किसी भी पार्टनर के कैपिटल, पार्टनर के कैपिटल में हम लोग डेबिट करेंगे। उसके लिए रूल भी क्या है, डेबिट द रिसीवर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सी देखिए सारे ट्रांजेक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 6.1 A partner is accepted to pay loan of his Srimati rupees 40,000 which was given to the firm। सबसे पहले लोन ऑफ श्रीमती लाइबिलिटी साइड पे होगा, चलिए उसको क्लोज करते हैं। फर्स्ट एंट्री लोन ऑफ श्रीमती अकाउंट डेबिट अमाउंट इज 40,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट इट इज 40,000। अब पार्टनर ने एक्सेप्ट किया है तो कहना है इसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर का मतलब क्या हुआ, पार्टनर ने देने का डिसाइड किया है, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इट इज 40,000 रुपीज। चलिए आ जाइए 7 नंबर के ट्रांजेक्शन पे। इनकम टैक्स लाइबिलिटी इज नाउ पेएबल रुपीज 30,000, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब क्या हुआ, बैलेंस शीट में वो कभी थी ही नहीं, तो कहना इसे स्टेज 1 स्किप हो जाएगा, बैलेंस शीट में था ही नहीं तो मैं क्लोज नहीं कर पाऊंगा। अब सीधा सीधा आपको क्या करना है, इनकम टैक्स लाइबिलिटी को पे ऑफ कर देना है, कहना इसे इट्स अ सडन लॉस टू अस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 30,000 रुपीज टू कैश और बैंक अकाउंट इट इज 30,000 रुपीज। चलिए एक ही एंट्री आएगी ना उसमें, तो 8th नंबर आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज एंड लोन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म सरप्लस ऑफ असेट, सरप्लस यानी गेन की बात कर सकते हैं हम लोग, सरप्लस ऑफ असेट्स इज रुपीज 1,20,000 जिसको ABC में 5:3:2 में सेग्रीगेट करना है। कहने से कोई भी सरप्लस होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता है, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स को दे देना है ABC 5:3:2। 1,20,000 का सरप्लस है, 60 36 एंड 24। सी फ्रेंड्स कितने इजी क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चन, इसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको पूछेंगे 3 मार्क्स के लिए।
Ninth one, machine is disclosed in the books at the time of dissolution 2 lakhs and book value is realized. चलिए पहले तो मशीन दिखाया हुआ है तो उसको क्लोज करो. टू मशीन अकाउंट 2 lakhs, सामने ऑब्वियसली डेबिट कौन होगा, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड 2 lakhs रुपीस. अब क्या होगा, इसको रियलाइज करना है, सो कैश अकाउंट डेबिट, फुल वैल्यू रियलाइज हो रही है यानी कि बुक वैल्यू दे हैव गिवन इट इन द ट्रांजैक्शन. टू रियलाइजेशन अकाउंट इट इज 2 lakhs रुपीस. चलिए 10 नंबर, वन पार्टनर इज एक्सेप्टेड टू, दिस इज अ गुड ट्रांजैक्शन. आराम से देखिए, वन पार्टनर इज एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरटेक डिसोल्यूशन प्रोसीजर. इन द रिटर्न ऑफ इट इज डिसाइडेड टू पे रेम्यूनरेशन ऑफ ₹20,000. फ्रेंड्स हमने उसको कितने में फिक्स किया है, 20,000 में फिक्स किया हुआ है. ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस फर्म हैज पेड टू हिम ₹12,000. नाउ सी फ्रेंड्स, हमने रेम्यूनरेशन कितना फिक्स किया है, 20,000. कहना इसे वो 20,000 बिजनेस के लिए एक्सपेंस है obviously. So what we are going to do, realization account debit 20,000 and ये किसको पेएबल था, पार्टनर्स कैपिटल. फ्रेंड्स ये तो ऐसी बात हुई कि हमने उसको लमसम कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि डिसोल्यूशन की पूरी प्रोसेस आपको खत्म करनी है एंड यू विल बी पेड 20,000 रुपीज इन टोटल एंड ही इज ओके विथ इट. तो उसके लिए मैंने क्या एंट्री की, रियलाइजेशन हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट किया एंड पार्टनर को पेएबल है इसलिए मैंने पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया. अब पार्टनर ने बोला कि ये प्रोसीजर को कैरी आउट करने के लिए आप मुझे ऑन अकाउंट 12,000 रुपए दो. विड्रॉल लेता है ना कोई भी, आप समझो आपने किसी को कोई लंच या डिनर के लिए किसी कैटरिंग वाले को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया 20,000 में, ठीक है, तो वो ऐसा कहता है कि अभी आप मुझे ऑन अकाउंट 12,000 रुपए दो, फाइनल हिसाब हम लोग बाद में करेंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमें उसको 12,000 रुपए देने हैं, कहना इसे 12,000 पे करने हैं यानी कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा 12,000 रुपीज. डेबिट द रिसीवर, क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज. दिस वॉज अ नाइस क्वेश्चन. 11 नंबर, देर आर डेटर्स, ये भी काफी अच्छा है. देर आर डेटर्स ऑफ ₹1,20,000 एंड क्रेडिटर्स ऑफ ₹60,000 एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. एक काम करो, पहले तो ये डेटर्स को और क्रेडिटर्स को मुझे क्लोज करना है. चलिए क्या नहीं, राइट डाउन स्टेज 1 में ए पार्ट डेटर्स को क्लोज करना है. टू डेटर्स अकाउंट, इट इज 1,20,000 एंड ऑब्वियसली आई विल डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट, इट इज 1,20,000. 1B में मुझे क्रेडिटर्स को क्लोज करना है, सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कैन यू प्लीज चेक द वैल्यूज गिवन. क्रेडिटर्स कितने के हैं, 60,000 के हैं. चलिए मैंने दोनों को क्लोज कर दिया. अब क्या करेंगे, स्टेज 2 इसको रियलाइज करना है. चलो 2A का यानी कि डेटर्स का क्या होता है, तो डेटर्स आर टेकन ओवर एट 20%. यहाँ पे लेस वर्ड आना चाहिए, लेस देन बुक वैल्यू, ये लेस निकाल दो. 20% लेस देन बुक वैल्यू में उसको टेक ओवर किया है किसी पार्टनर ने. अब देखिए पार्टनर ने टेक ओवर किया तो डेबिट द रिसीवर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट. ऑब्वियसली हमें तो कैश मिलता है तो कैश डेबिट करते हैं. अब 20% लेस वैल्यू, कहना इसे 120 के डेटर थे, उसमें से 20% यानी 24,000 निकाल दो तो आएगा क्या, 96,000 आएगा. ये वंस अगेन आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है. 2B, क्रेडिटर्स को कैसे टेक ओवर किया है एंड एक्सेप्टेड टू पे क्रेडिटर्स, नो अमाउंट स्पेसिफाइड, तो कहना इसे फुल वैल्यू वो पे करेगा. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 60,000 एंड फुल वैल्यू पार्टनर पे करेगा, सो क्रेडिट द गिवर, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड 60,000 रुपीज. सो ये बढ़िया ट्रांजेक्शन था. 1A 1B में मैंने डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को सिर्फ क्लोज किया, मेरा स्टेज 1 था, और फिर दोनों को दोनों को क्या किया हम लोगों ने, दोनों को रियलाइज किया. ठीक है, चलिए 12 नंबर,
The profit loss sharing ratio of partners between R, B and I is 3:2:1. Undertake the disposal of the following balances. देखिए जनरल रिजर्व दिया हुआ है, कैन आई से रिजर्व्स को हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू आर बी आई. जनरल रिजर्व कितना है, 18,000 है, एंड आरबीआई का रेशियो कितना है, 3:2:1. सो यहाँ पे हो जाएगा 9,000, 6,000 एंड 3,000. नाउ फ्रेंड्स प्लीज चेक सेकंड वन. डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट 12,000. कैन वी राइट डाउन टू पी एंड एल, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, इट्स 12,000. एंड आर बी आई को क्रेडिट डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्लोज करना है. So 6,000, 4,000 and 2,000. And third one, workman accident compensation fund 18,000. So देखिए workman accident compensation fund account debit 18,000 to RBI 3:2:1. 9,000 again, 6,000 and 3,000. आई होप यू आर डूइंग दिस. ये एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम से हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना. ऑल राइट. सो सी फ्रेंड्स, सम नंबर 5 हमारा इस तरह से खत्म हुआ. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सम नंबर 6. ओके, लेट्स बिगिन विथ सम नंबर 6. पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. First one is book value of machine is rupees 50,000 which is taken over by partner Darshan for 55,000. चलो एक एक करके, पहले तो बुक वैल्यू ऑफ मशीन दिया हुआ है, इसको क्लोज करो 50,000. चलिए यहाँ पे ध्यान, सम नंबर 6 फर्स्ट ट्रांजेक्शन. पहला मशीन की बुक वैल्यू को मुझे क्लोज करना है, सो मशीन अकाउंट इट इज 50,000 एंड सामने डेबिट कौन होगा, ऑब्वियसली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा. आई होप अब ग्रिप आ गई होगी आप लोगों की. अब इसको कौन टेक ओवर करना चाहता है, पार्टनर दर्शन. एट विच प्राइस, 55,000. कैन आई से डेबिट द रिसीवर, दर्शंस कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट इट इज 55,000. चलिए सेकंड ट्रांजेक्शन. पार्टनर बीमल हैज एक्सेप्टेड टू पे बिल्स पेएबल ऑफ रुपीज 15,000. पहले तो 15,000 के बिल्स पेएबल मुझे क्लोज करने हैं, स्टेज 1 आपको याद होगा. सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 15,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट इट इज 15,000. अब बीमल ने इसको पे करने का एक्सेप्ट किया, सो कैन आई राइट डाउन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट credit the giver to Bimal's capital account it is 15,000. Third one, past bad debts return of rupees 11,000 out of which 6,000 रुपए रिकवर हुए. फ्रेंड्स रिमेंबर पास्ट में आपने कितना बैड डेट राइट ऑफ किया था, कितना लॉस बुक किया था. वी आर नॉट कंसर्न. आज अचानक से आपको कितने रुपए वापस मिले, 6,000 रुपीज वापस मिले. तो कैन आई राइट डाउन थर्ड में सिर्फ एक ही एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक कुछ भी लिख सकते हो, 6,000 रुपीज टू रियलाइजेशन अकाउंट इट इज 6,000 रुपीज. फोर्थ वन, बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट इज रुपीज 2,70,000. रियलाइज कितना हुआ है, 2,27,000. चलिए पहले तो सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू है यानी उसको क्लोज कीजिए. फर्स्ट एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,70,000 टू सन्ड्री असेट अकाउंट 2,70,000. अब इसको रियलाइज किया है 2,27,000. कैन आई से कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट 2,27,000 टू रियलाइजेशन account it is 2,27,000. Fifth one,
सन्ड्री क्रेडिटर्स रुपीज 60,000 विच वर पेड एट 25% डिस्काउंट। चलिए पहले तो क्रेडिटर्स कौन सी साइड पे दिया होता है, लायबिलिटी साइड। देखो हर एक क्वेश्चन में आपको यही सोचना है, लायबिलिटी साइड पे दिया होता है यानी कि क्रेडिट बैलेंस, उसको क्लोज करना है तो आई एम सपोज टू डू डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 60,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट इट इज 60,000। इसके बाद इसको हमने 25% डिस्काउंट से पे किया टू कैश अकाउंट। चलिए 60,000 में से 25% डिस्काउंट निकालिए, कितना आएगा, 45,000 आएगा। एंड सामने हम लोग डेबिट क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड 45,000। आई होप इट इज ओके टू एवरीवन। 6 नंबर का ट्रांजैक्शन चेक कीजिए। अनरिकॉर्डेड टैक्स इज पेड रुपीज 5,000। फ्रेंड अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या हुआ कि टैक्स पहले बैलेंस शीट में था ही नहीं है, अचानक से हुई लायबिलिटी है। सो कैन आई से इट्स अ लॉस टू अस। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश और बैंक अकाउंट, इट इज 5,000। 7 नंबर, डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज पेड रुपीज 5,000। कैन आई से फ्रेंड सेम वे डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी हमारे लिए खर्चा ही है। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, अगेन आई थिंक इट इज 5,000। यस ये भी 5,000 है टू कैश और बैंक अकाउंट 5,000। चलिए 8 नंबर का ट्रांजैक्शन, फर्स्ट वन, goodwill is not disclosed in the books. Can I say stage 1 eliminated, but rupees 20,000 are realized from sale of it at the time of dissolution. Can I say we have got some money, so straight away cash account debit 20,000 rupees to realization account. Is it done? So sum number 5 and 6 are over. Now friends, I think we should look at illustration number 1. Let me show you illustration number 1 and will inform you page number also. Yes, come on to page number 286. Come on to page number 286. चलिए हम लोग यहाँ से ही अब इसको खत्म करते हैं। सारे सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस है, so I'm not going to write down the solution. At the same time, you all are supposed to look at the presentation. They have given heading. They have kept these columns, date, particulars, LF, debit, credit, and they have written this narration. नरेशन के बारे में पूरे 12th स्टैंडर्ड के अंदर अगर उन्होंने स्पेसिफिकली अगर ऐसा बोला हो कि नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, तभी यू कैन टेक सम रिलैक्सेशन। अदरवाइज हर एक क्वेश्चन के अंदर यू आर सपोज टू राइट डाउन नरेशन। ओके चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख दिया है, इन्वेस्टमेंट 50,000 दिया है, आर डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। सबसे पहला काम तो इन दोनों को बंद करो। मुझे एक बात बताओ क्विकली, लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कौन सी साइड पे होंगे, असेट साइड। असेट साइड यानी कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। चलो उनको क्रेडिट करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे एंड सामने किसको डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज, चलिए रियलाइज करते हैं कितने पैसे रियलाइज हुए, तो 80,000 प्लस 60,000, कैन आई से इन टोटल 1,40,000 रियलाइज हुए। चलिए कैश टू रियलाइजेशन, देखो आ गया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 140 टू रियलाइजेशन अकाउंट 140। इज इट फाइन? Second question, please verify. At the time of dissolution, total assets of the firm were 4 lakhs, out of which 40% are current asset, where cash is included rupees 20,000. चलिए मैंने आपको जिस मेथड से करवाया था इससे यहाँ पे करता हूँ। बैलेंस शीट का असेट साइड आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। 4 lakhs इज द टोटल ऑफ द असेट, जिसमें 40% इज करंट असेट। कहना इसे 40% यानी 1,60,000 होगा। 160 में से कैश का बैलेंस कितना है, 20। So can we say other current assets are 1,40,000 and remaining fixed assets are 2,40,000। पता है आपको, मैंने बताया था, क्या हो गया अभी इसको, बताया था मैंने आपको कि ये बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है, ओके तो पहले तो मुझे फिक्स एंड करंट असेट को क्लोज करना है। व्हाई? बिकॉज कैश को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, उसका सेपरेट खुद का एक लेजर होता है। ऑलराइट, चलिए चेक कीजिए। हम लोग सबसे पहले फिक्स असेट एंड करंट असेट को क्लोज करते हैं। 240 एंड 140 देखो आ गए यहाँ पे, एंड सामने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 380। अब बताइए मुझे, फिक्स असेट रियलाइज होता है 120%, कहना इसे 2,40,000 का
120%, यानी आप कर सकते हो कैलकुलेटर में 288,000 एंड करंट असेट का 80% रियलाइज हुआ, 1,40,000 का 80% एंड दैट कम्स टू 1,12,000। चलिए 288 प्लस 112 अगर हम लोग करेंगे तो 4 लाख रुपीज हो जाएंगे। तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 4 लाख रुपीज। नेक्स्ट वन इज at the time of dissolution of the firm the value of machinery was rupees 70,000। मशीन की वैल्यू कितनी दी हुई है उन्होंने, टोटल 70,000। लेट्स क्लोज इट। क्या करेंगे, मशीन को हम लोग क्रेडिट करेंगे 70,000 से एंड रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड 70,000। ऑलराइट, एंड इट इज टेकन बाय वन ऑफ द पार्टनर फॉर रुपीज 78,000। कैन वी से पार्टनर इज द रिसीवर, सो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, सो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 78,000 एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट 78,000। फिर पता चल रहा है आप लोगों को। अब चेक कीजिए, पहले मशीनरी हम लोगों ने क्लोज किया स्टेज 1 एंड फिर उसको रियलाइज किया स्टेज 2। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म इज रुपीज 20,000। चलिए पे कर देते हैं, रियलाइजेशन टू कैश बैंक, वेरी इजी। प्लीज वेरीफाई at the time of dissolution of partnership firm following assets are appeared in the book। जो भी चीजें appeared in the book होती है सबसे पहले इन चारों को मुझे क्लोज करना पड़ेगा। चेक कीजिए, चलिए बिल्डिंग को क्रेडिट किया होगा 2 लाख, गुडविल को क्रेडिट किया होगा 20,000, फर्नीचर को क्रेडिट किया होगा 40,000 एंड मशीनरी को क्रेडिट किया होगा 30,000। सो टोटल डेबिट कितना हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,90,000। अब चेक कीजिए क्या दिया है, रियलाइज 2,20,000 फ्रॉम बिल्डिंग। ओके, सो बिल्डिंग का हो गया, 50,000 फ्रॉम मशीनरी, सॉरी 50 फ्रॉम फर्नीचर एंड मशीनरी एट बुक वैल्यू। तो कैन वी से 2,20,000 प्लस 50 फ्रॉम फर्नीचर एंड मशीन एट बुक वैल्यू एंड नो वैल्यू वाज रियलाइज फॉर गुडविल। तो गुडविल को हम लोग कट कर देंगे यहाँ से। तो आप बताइए मुझे टोटल कितना हो रहा है, 3 लाख हुआ। देख लीजिए जर्नल एंट्री, कैश टू रियलाइजेशन 3 लाख। सी फ्रेंड्स, इट्स रियली रियली वेरी इजी। चलिए, बैड डेट्स ऑफ रुपीज 12,000 वाज रिटर्न ऑफ, आउट ऑफ विच 10,000 इज रिसीव्ड। सी पास्ट में कितना रिटर्न ऑफ हुआ था, वी आर नॉट कंसर्न्ड, हमें अभी कितना रिसीव हुआ, 10,000 रुपीज रिसीव हुआ। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। Next one is there is no value of goodwill in the books. Can I say stage 1? No entry. अब बताइए स्टेज 2 में क्या हुआ है, डिसोल्यूशन के टाइम पे 35,000 रियलाइज हुए, कैश बैंक टू रियलाइजेशन इट इज 35,000। पार्टनर नरेश accepts to pay rupees 30,000 for bills payable। Now see friends, यहाँ पे मेरा आंसर थोड़ा सा डिफर करेगा, क्योंकि अगर बिल्स पेबल हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में है तो आई वुड लाइक टू राइट डाउन फर्स्ट एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड 30,000 रुपीज टू रियलाइजेशन 30,000 एंड ये जो एंट्री है वो सेकेंड एंट्री आएगी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू नरेश कैपिटल अकाउंट 30,000 बिकॉज क्रेडिट द गिवर। नाउ सी फ्रेंड्स, यहाँ पे कहीं पे भी उन्होंने अनरिकॉर्डेड या ऐसा कोई वर्ड नहीं बोला। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्स पेएबल हमारे वहां पे ओल्ड ओरिजिनल बैलेंस शीट में था ही, तो उसको क्लोज करने के लिए मेरे हिसाब से एंट्री आनी ही चाहिए। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दिया हुआ है, partner Pratik accepts debtor at 20% less than the book value and paid to creditors। I hope you are clear about it। आपको याद है मैंने आपको ऐसा करवाया था 1A 1B, उसके बाद हमने क्या किया था 2A एंड 2B। मतलब क्या हुआ, पहले डेटर्स को क्लोज करो, फिर क्रेडिटर्स को क्लोज करो, फिर डेटर्स को रियलाइज करो एंड फिर क्रेडिटर्स को रियलाइज करो। आई होप इट इज ओके टू एवरीवन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। सेम स्टाइल के सारे ये जो उन्होंने जो दिए हुए है इलस्ट्रेशन के अंदर सेम स्टाइल के ट्रांजैक्शन है। प्लीज वेरीफाई। अ पार्टनर विजय has accepted responsibility for dissolution procedure of the firm। A firm has decided to pay remuneration of rupees 12,000 for this task। कैन आई से फर्म के लिए खर्चा हो गया रियलाइजेशन टू विजय's कैपिटल एंड हमने ऑन अकाउंट कितना दिया है उसको 6,000 पे किया है। कैन आई से इज द रिसीवर, सो विजय टू कैश और बैंक। ऑलराइट,
Income tax liability of the partnership firm is determined for rupees 35,000 एंड ये ऑब्वियसली बुक्स में लिखा नहीं था तो ये हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंस है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट at the time of liquidation after making payment of all liabilities and partners loan surplus of asset is rupees 60,000 and profit sharing ratio of SBI 433 कैन आई से 60,000 यहाँ पे डेबिट होगा सरप्लस होगा तो एंड ये 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा realize rupees 25,000 for unrecorded machine at the time of dissolution मतलब क्या हुआ अनरिकॉर्डेड मशीन था तो स्टेज 1 विल बी स्किप्ड एंड स्टेज 2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे कैश टू रियलाइजेशन 25,000 on due payment of rupees 35,000 unrecorded furniture of rupees 20,000 given to Mahesh and remaining amount is paid in cash सी फ्रेंड्स ये जो ऑन ड्यू पेमेंट है ना इसमें भी मैं थोड़ा डिफर करता हूं आंसर के अंदर ऑन ड्यू पेमेंट दिया है तो सबसे पहले आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा मतलब क्या हुआ अगर ये बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है 35,000 तो आइदर यू नीड टू क्लोज दिस लायबिलिटी कैसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कर देंगे ठीक है फर्स्ट एंट्री विल बी रियलाइजेशन account debit 35,000 to my I return it reverse क्या होगा महेश इज अ क्रेडिटर सो उसको क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा सो महेश अकाउंट डेबिट 35,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 35,000 उसके बाद उन्होंने क्या दिया है अनरिकॉर्डेड फर्नीचर दिया हुआ है सी फ्रेंड्स अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 20,000 रुपए का दिया है इसकी नो एंट्री प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रीजन इज ये फर्नीचर हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था और किसी को दे दिया मतलब इसमें से अब हमें कुछ रियलाइज नहीं हो रहा है तो इट्स ओके वी डोंट नीड टू गिव एनी एंट्री एंड रिमेनिंग अमाउंट इज पेड इन कैश अब देखो 35 में से 20 का तो ये फर्नीचर गया which was unrecorded now remaining amount is realization account debit to cash or bank account this should be second entry all right this was also good transaction one partner accepts to pay loan of his wife rupees 40,000 friends इसके अंदर भी first entry आएगी wife's loan account debit 40,000 rupees to realization account it is 40,000 rupees and second part क्या होगा सेकेंड पार्ट होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट and सामने partners capital account they cannot give this kind of direct entries okay so we have to give two entries one is to close from balance sheet and another one is to dispose of the liability is it fine with everyone friends I think sum number 5 sum number 6 and illustration 1 are the most important questions friends जिसके अंदर से they are going to ask you 3 marker question any 3 transactions will be taken up and you are supposed to write down journal entries for the same let me tell you आप कोई भी स्टैंडर्ड पेपर सेट अगर आप लोग चेक करोगे मार्केट से आइदर यू कैन टेक अप मार्वेल यू कैन टेक गाला और कुमार पेपर सेट उसके अंदर 23 एंड 24 नंबर के क्वेश्चंस देखोगे तो यू विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ एंट्रीज ओनली प्लस थियरी ऑफ डिसोल्यूशन अकाउंट्स व्हिच यू नीड टू लर्न इट वेरी वेरी प्रॉपर्ली ऑलराइट फ्यू मिसलेनियस एग्जांपल्स आर लेफ्ट जो 3 मार्कर्स के अंदर एलिजिबल है जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करूंगा ऑलराइट थैंक यू सो मच